हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यन नासिंग, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, राइट। एंड मेरे साथ है अभ्युदय। आपने अभ्युदय का पिछला वीडियो ऑलरेडी देख रखा है जिसमें इसके डेली स्केड्यूल को हम लोग ने डिस्क्राइब किया था, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी और मैंने खुद वीडियो में भी कहा था कि हम लोग एक वीडियो इसका रिकॉर्ड करेंगे जिसमें ये डिटेल में बताएगा कैसे इसने अपनी जर्नी उठाई 550 मार्क्स से टू 710 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट नहीं, 710 मार्क्स तो इसके फाइनल स्कोर थे, राइट। नीट के 2020 के पेपर में ही वॉज AIR 17, यूपी रैंक 1 है, बिकॉज यूपी कोटा में अगर आप देखो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उसमें इसकी फर्स्ट रैंक है, ओके। एंड इसके मार्क्स इंडिविजुअली मैं बता दूं, अभी देखे 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में, 175 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में, 355 थे इसके बायोलॉजी में। अभ्युदय इस वीडियो में डिटेल में बताएगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है मॉक टेस्ट के लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अभ्युदय बताओ यार, पहले पार्ट टेस्ट से बताना शुरू करो कि क्या तुम्हारा थिंकिंग है पार्ट टेस्ट को लेकर, क्योंकि बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पार्ट टेस्ट को ना मतलब एरा गैरा समझते हैं। हाँ, तो मतलब पार्ट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फुल सिलेबस होता है उसका जो फाउंडेशन होता है वो पार्ट सिलेबस टेस्ट से ही चालू होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पार्ट सिलेबस को एरा गैरा समझोगे और फुल सिलेबस में एकाएक मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि फुल सिलेबस मतलब अचानक से आता है, तो आपके पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम होगा और आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा सिलेबस, तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो आप ऐसा करिए कि पार्ट सिलेबस टेस्ट से देते रहिए, अच्छे से दीजिए, वही आपकी फाउंडेशन फुल सिलेबस टेस्ट के लिए बनाता है। हाँ, और पार्ट सिलेबस टेस्ट आप देते रहोगे ना यार, तो कई ऐसी चीजें जो होंगी ना पार्ट सिलेबस टेस्ट में होंगी जो आपके टिप्स पे आ जाएंगी, फिंगर टिप पे रहेंगी। हाँ। उनको ना आप बस ऐसे ऊपरी नजरों से भी देख लोगे ना फुल सिलेबस टेस्ट के रिवीजन के वक्त, तो वो आप अच्छे से प्रेजेंट करके आ जाओगे अपने पेपर में, उन टॉपिक्स पे आप मार्क्स ले आओगे, राइट। और वो आपके टॉपिक्स जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट बताओ यार। नेक्स्ट मैंने कहा था स्टेप वाइज अप्रोच होना, स्टेप वाइज अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि जैसे फुल मॉक टेस्ट देने लगे तो स्टार्टिंग में 2-2 फुल मॉक टेस्ट या 3-3 फुल मॉक टेस्ट एक ही दिन में दे रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स का सुनते हैं कि उन्होंने 100 मॉक टेस्ट लगाए एक महीने में, तो बच्चों को लगता है कि वो एक ही दिन में ना 3-3 फुल मॉक टेस्ट देंगे, यही हिसाब बनता है। तो वो क्या करते हैं ना, हाँ 30 into 390, तो उन्हें लगता है कि एक दिन में 3 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टेप वाइज मैदान में काम करना है। पहले महीने में क्या करना है कि आपको एक हफ्ते में सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, और फिर क्या करना है कि उसको एनालाइज करना है बहुत अच्छे से, उसकी जो गलतियां हैं उसको उस एक हफ्ते में पढ़ो और अगले मॉक टेस्ट में उसको सही करो, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। आप एक दिन में 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपकी गलतियां आप उसको कह रहे हो ऐसे हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, तो सिली मिस्टेक ऐसे नहीं हो जाती है, उसका भी रीजन होता है। मिस्टेक रीजन से ही होगा, सिली है तो क्या हुआ, पर सही तो करनी है ना। तो ये सब चीजें ध्यान देनी होती है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 3-3 मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो स्टेप वाइज अप्रोच का ये मतलब है कि पहले महीने में आप एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दो, धीमे धीमे फ्रीक्वेंसीज बढ़ाओ, अगले हफ्ते में मतलब अगले महीने में एक हफ्ते में 2 बार दो, फिर ऐसे अल्टरनेट डेज पे दो, और फिर धीमे धीमे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट भी दे सकता हूं। फिर जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको खुद लगेगा कि मैं अच्छा कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे करना है। तो तुम ये कह सकते हो ना तुम्हारे पहले 550 मार्क्स के आसपास जो नंबर थे स्टार्टिंग में सबके ही होता है ऐसे। मतलब स्टार्टिंग में आप फुल मॉक टेस्ट दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप 710 स्कोर कर दोगे तुरंत ही, आपके बहुत सारी कमियां होंगी आपके अंदर जो आपको फुल मॉक टेस्ट में पता चलेगी। अभी आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको सब आता है, बट ऐसा नहीं है। जब फुल सिलेबस देंगे 11-12 पूरा आएगा तो एक झटका सा लगता है कि इतने कम नंबर कैसे आ गए। मेरे साथ भी हुआ। हाँ, वही 541 था फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में, जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई थी, राइट। वो सरप्राइज टेस्ट था और फिर भी मतलब मैं हार्ट ब्रोकन नहीं था, मेरे को मालूम था अभी भी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पेपर अच्छे से एनालाइज किया। तो मेरे को समझ में आया यार ये सारी गलतियां अगर मैं रिवाइज करके गया होता ना यार तो मैं इंप्रूव कर सकता था, और नेक्स्ट टाइम मैं फिर मार्क्स धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया। आप इसकी स्टोरी देखो यार, 710 मार्क्स एंड तक इसने निचोड़ दिए। वो 720 में से ना सिर्फ 10 मार्क्स इसने छोड़े, 710 मार्क्स तक ये पहुंच गया स्टेप वाइज अप्रोच में, राइट। और इसने इधर कीवर्ड क्या कहा पूरे स्टेप वाइज अप्रोच में, एनालाइज करना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो एनालिसिस ही आपका पेस सेट करेगी। खराब एनालिसिस आती है तो आप 1 मॉक टेस्ट पर वीक पे आप स्टिक करो, ठीक है। इंप्रूव कर रहे हो आप एनालाइज करते हुए, राइट, तो आप 2 पर वीक पे स्विच कर लो, राइट। फिर इसने एक सेपरेट कॉपी का कॉन्सेप्ट मेरे को बताया जो कि मेरे को बहुत इनोवेटिव लगा, राइट। बताओ यार क्या था। मैंने क्या किया था कि जो फुल मॉक टेस्ट में गलतियां होती थी, फॉर एग्जांपल 180 क्वेश्चंस का पेपर था, मैंने 144 सही किया। शुरू में ऐसे ही होता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि 700 नंबर आ जाएंगे, तो पहले बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी या बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आएंगी, तो उनके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसमें लिखो कि गलती हुई थी। एंड उसको ऐसा मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये लिखना है कि क्यों गलती हुई थी, बट हाँ ये ज़रूर लिख लो कि वो क्वेश्चन गलत हुआ था, एंड फिर वो उसका टॉपिक देख लो कि वो किस टॉपिक से था
ठीक, हाँ, बोलते रहो। वो किस टॉपिक से था उस चैप्टर के, तो वो टॉपिक पढ़ लो जाके, क्योंकि एक हफ्ते में ना पूरा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पूरा 11th-12th नहीं रिवाइज कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो एक हफ्ते में आप सिर्फ वो टॉपिक्स रिवाइज करो जो आपने पेपर में गलत किए हैं। ऐसे क्या होगा ना कि एक महीने में आप सारे टॉपिक गलत कर दोगे एक ना एक बार, तो ऐसे एक महीने में आपका पूरा फुल कोर्स रिवाइज हो जाएगा। और जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है, इसका मतलब वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो वहां से आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे पेपर में भी। हाँ, मैं तो यही वहां से नहीं गलत होता। हाँ, वीक टॉपिक से ही क्वेश्चन मेनली एंड में गलत होगा। हाँ, तो वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो, और स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग पहले से ही है। हाँ, उनको मेंटेन करते रहो। हाँ, और ये सेपरेट कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा पूरी, मैंने खुद बनाई थी। मैंने 100+ मॉक टेस्ट दिए थे पिछले जो 3-4 लास्ट मंथ थे, उनमें मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। उनमें जितनी भी गलतियां थी वो मैं सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, तो मैं लिंक इसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछले वीडियो में भी दिया था, अब वहां से ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इसने अपने पर्सनल नोट भी वहां ऐड कर रखे हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। हाँ, तो यार इतना कुछ करने के लिए तुम्हें डेडिकेटेड टाइम अलॉटमेंट तो किया होगा ना। हाँ, इस चीज को तो क्या कैसे करते थे तुमने? डेली शेड्यूल में नहीं बताया था शायद, ये पोर्शन हाँ, बताओ। वही डेली शेड्यूल में मेरा जो दिन वाला टाइम था 3 घंटे का, वहां पे मैं मेनली पेपर के लिए प्रिपेयर करता था कि जो संडे को मेरे कोचिंग में पेपर होने वाला है उसके लिए मेनली प्रिपेयर करता था। और फिर जब फुल मॉक टेस्ट आया था तो मतलब पूरा ही दिन रहता है आदमी के पास कि मतलब पढ़ना ही है, क्योंकि स्कूल बंद होते हैं, कोचिंग मतलब बंद ही हो जाती है फुल मॉक टेस्ट के समय मेनली। तो वो पूरा दिन जो होता है वो टेस्ट के लिए अलॉटमेंट टाइम हो जाता है। बट मेन जो टाइम अलॉटमेंट आपको निकालना है वो निकालना है ड्यूरिंग कोचिंग। आप कैसे टाइम निकालते हो, तो ड्यूरिंग कोचिंग आपको कैसे निकालना है, जो मैंने आपको पिछले शेड्यूल में बता रखा था। 3 घंटे जो दिन वाले हैं उनमें आप मतलब पेपर्स के लिए पढ़िए। ठीक है, सही बात है। और ऐसे ये वाला पॉइंट एक छूट गया, नॉट होल सिलेबस। इससे फायदा ये होता है कि आपको पूरा सिलेबस बार बार नहीं रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप पेपर से रिवाइज करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लास्ट में आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, आप एक दिन में 2 फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको लगेगा कि 2 फुल मॉक टेस्ट 6 घंटे तो ऐसे ही चले गए। अब आदमी एक दिन में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 10 घंटे से ज्यादा नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा पड़ेगा, 10 घंटे पड़ेगा, उससे ज्यादा मतलब फिर माइंड डाइवर्ट ही है। 1-2 दिन ही बस। हाँ, 1-2 दिन, वही 14-15 घंटे पढ़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब सस्टेन्ड लेवल पे सस्टेन लेवल पे नहीं पढ़ सकते। तो 4 घंटे बच्चे हैं, आप उसमें एनालाइज कर लो और उनमें वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए थे उनको खाली पढ़ लो, थोड़े बहुत टॉपिक्स देख लो कि क्या है। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको पूरा सिलेबस बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और, जैसे फॉर एग्जांपल बायो का कोई चैप्टर है, जेनेटिक्स का मान लो चैप्टर है, उसमें आपको जब बहुत सारे पेपर्स दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक से ना मेरे क्वेश्चंस पता नहीं क्यों बार बार गलत हो जाते हैं। तो आप सिर्फ जब जेनेटिक्स पढ़ो ना तो वही टॉपिक पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ोगे सारा टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं खाली वही पढ़ो, आप एक्सेल करोगे मॉक टेस्ट में। सही बात है। और जो टाइम आप बचाओगे ना बाकी उस चैप्टर का पोर्शन ना पढ़ के, वो आप डिवोट करो बाकी वीक चैप्टर। बिल्कुल बिल्कुल वही। हाँ, तो ये हो गया डेडिकेटेड टाइम अलॉटमेंट, नॉट स्टडिंग द होल सिलेबस। हाँ, सेपरेट कॉपी बनाना। फिर डाउट सॉल्विंग का बताओ यार। स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है यार, हाँ, अभ्युदय, पास्ट 2 इयर्स में स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये कंप्लेन कर रहे थे, उन्हें डर लगता है टीचर से पूछने में, उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ बेतुके भद्दे सवाल पूछेंगे टीचर से, और टीचर्स ना उनको घूर के देखेंगे, जज करेंगे, या फिर उनके क्लासमेट्स उन्हें जज करेंगे क्या बकवास सवाल पूछ रहा है ये। तो इनसे ना उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। तुमने ये दोनों पॉइंट्स मेरे को बताए थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली चीज और डाउट सॉल्विंग वाली, दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। डाउट सॉल्विंग पूछो, टीचर बताएगा, टीचर है ही किस लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए ना। अब वहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि मेरे फ्रेंड को आता होगा मेरे को नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने ज़्यादा खराब डाउट्स पूछोगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा, ये बात मान लो। मैंने बहुत ज़्यादा खराब डाउट्स पूछे अपने क्लास में और उतना अच्छा मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर आप एकदम चुप मार के क्लास में बैठ जाओगे कि मेरे को कुछ पूछना ही नहीं है तो आप कभी कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही बात। अगर आपके डाउट्स नहीं सॉल्व होंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे कैसे? फिर आप वही चीज़ बार बार रटते जा रहे हो, वही गलतियां बार बार पेपर में करोगे। तो एक बार अच्छा ये है, आपका डाउट भद्दा भी है तो जाके एक बार टीचर से पूछ लो। सही बात है। एंड दिस विल ब्रिंग अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। लास्ट में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है पेपर के जस्ट पहले या पेपर के 10-15 दिन पहले कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको रखना है तो आपको डाउट हमेशा रेगुलरली सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना उस समय ना ये जो डाउट्स हमारे रह जाते हैं ना वीक एरिया, जिनको आप कभी नहीं पूछे, वो अंदर से तुम्हें खाते रहेंगे यार, तुम्हारा दिमाग खाते रहेंगे यार, ये अब नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है ये डाउट सॉल्व करने का, सिलेबस तो हो रखा है, अब रिवाइज करने का ही समय रह गया, नया कुछ छूने का समय नहीं है, राइट। तो डाउट प्लीज आप सॉल्व करते रहिए। प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए यार, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए अभ्युदय से, इसने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है और आप ये सुन के कंप्लीटली बिलीव कर सकते हो कि आप भी इंप्रूव करोगे, प्रोवाइडेड यू फॉलो हिम ब्लाइंडली, जैसा इसने बोला है। कोरा का भी लिंक जो है अभ्युदय का मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, प्लीज आप इसको वहां पे फॉलो कीजिए एंड वहां पे इससे डिटेल्ड
क्वेरीज पूछिए, ये जरूर जवाब देगा आपको डिटेल में, जैसा कि इसने वीडियो में बताया, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।